अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के अल्केन्स को हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बात याद रखें कि जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते हैं तो हम दो तरीक़ों को अपनाते हैं और वो दो तरीके कौन कौन से हैं। उसमें जो दो तरीके हैं, एक है आइसोलेशन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, आइसोलेशन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, और दूसरा जो तरीका है प्रिपरेशन फ्रॉम अदर कंपाउंड्स। आइसोलेशन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज यानी अगर आप देखें नेचर में बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट हैं मिक्सचर के फॉर्म में, तो हम उसको आइसोलेट करते हैं। और बस इस तरह के भी कंपाउंड्स मौजूद हैं जो इतने ज़्यादा होते हैं नेचर में कि वो कमर्शियल स्केल पर भी हमें मिलते हैं। कमर्शियल स्केल पर आइसोलेशन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज जो हैं ये तीन चीज़ों पे यानी तीन बेसिस पर डिपेंड करता है। इसके लिए तीन बेसिस होते हैं। जब हम किसी कंपाउंड को नेचुरल सोर्स से आइसोलेट करते हैं तो हम इन तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। पहला जो है नेचर ऑफ द कंपाउंड टू बी आइसोलेटेड। दूसरा जो है नेचर ऑफ अदर कंपाउंड्स प्रेजेंट। और तीसरी जो चीज़ है यानी तीसरी वो बुनियाद यानी तीसरी वो चीज़ जिसको हम मद्देनज़र रखते हैं वो है पर्पस फॉर विच आइसोलेटेड कंपाउंड इज रिक्वायर्ड। इन तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। किस तरह? जब हम एक कंपाउंड को आइसोलेट करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस कंपाउंड का नेचर क्या है। दूसरी चीज़ हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि ये इसके साथ दूसरे कंपाउंड जो हैं वो किस तरह उनका नेचर किस तरह है यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और तीसरी जो है सबसे अहम वो ये है कि वो मकसद जिसके लिए हम ये आइसोलेटेड कंपाउंड जो है जिस कंपाउंड को हम आइसोलेट करना चाहते हैं वो रिक्वायर्ड है यानी वो मकसद हम मद्देनज़र रखते हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि एक मिक्सचर में जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उनके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो बहुत क्लोज रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनको आइसोलेट करना मुश्किल होता है। जब हम उनको आइसोलेट करते हैं तो हम तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसको क्या कर लें, आइसोलेट कर लें। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको वही मिक्सचर की फॉर्म में छोड़ देते हैं। और बाज़ दफ़ा या बाज़ जगहों पर इस तरह भी हो सकता है कि वही मिक्सचर जो है वो ज़्यादा सूटेबल हो एज़ कम्पेयर टू प्योर कंपाउंड। जिस तरह आप पेट्रोलियम को देखें, पेट्रोलियम जो है यानी पेट्रोलियम फ्रिक्शन जो होता है यानी पेट्रोलियम को हम इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर और
हम इसकी फ्रिक्शन जो हैं वो बना लें। जिस तरह इसमें इसके मुख्तलिफ फ्रिक्शन है उसको भी हम इसके बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्रिपरेशन के बाद। तो ये जो है ये कुछ बातें थी आइसोलेशन फ्राम नेचुरल सोर्सेस के मुतल्लिक। अब हम आते हैं टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, प्रिपरेशन फ्राम अदर कंपाउंड विच इज़ आल्सो इन्वॉल्व्ड इन सेकंड ईयर कोर्स इज वेल। तो हम प्रिपरेशन फ्राम अदर कंपाउंड्स की तरफ आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अदर कंपाउंड जो है ये दो तरह का हम करते हैं। एक जो है इंडस्ट्रियल लेवल पर होता है, यानी एक प्रिपरेशन होती है फ्रॉम अदर कंपाउंड्स ऑन इंडस्ट्रियल लेवल, और दूसरा जो है वो है हमारे पास लेबॉर्ट्री लेवल। इंडस्ट्रियल लेवल पे क्यों होता है, किस तरह होता है? इंडस्ट्रियल लेवल पे हम जो कंपाउंड जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं उसकी मतलब वो हम लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं, यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पर जो कॉस्ट है यानी एट लो कास्ट, यहाँ पर कास्ट जो है उसकी अहमियत ज़्यादा होती हैं, और यहाँ पर प्योर कंपाउंड जो है वो नेसेसरी नहीं होता। प्योर कंपाउंड नॉट नेसेसरी। और दूसरी जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो एक बात है अहम, वो ये है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो वो जो मेथड होता है वो पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए होता है, पर्टिकुलर कंपाउंड, यानी वो प्रिपरेशन मेथड जो कि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ करते हैं, तो वो जो मेथड है वो सिर्फ पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए होता है, यानी एक कंपाउंड हम उससे बना सकते हैं और उसी ही कंपाउंड के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको हम उसी मेथड से नहीं बना सकते। लेबॉर्ट्री मेथड में या लेबॉर्ट्री लेवल पे क्या होता है कि यहाँ पर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता है, यानी नैनोग्राम में। यानी यहाँ पर इतनी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होती हैं कि हम उसे क्या कर सकते हैं, मतलब नैनोग्राम में हम उसकी वेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर कीमत जो है उसकी कोई वो नहीं होती, कॉस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, कॉस्ट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड जो है वो प्योर होते हैं, यानी प्योर कंपाउंड, यानी हम जितना हमसे हो सके हम कोशिश करते हैं कि कंपाउंड को हम क्या बना लें, प्योर कंपाउंड बना लें। अब आप लोग सोचेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत थी, तो ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लेबॉर्ट्री लेवल क्या होता है और इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या होता है। तो इसके बाद हम प्रिपरेशन जो है मेथड उनकी तरफ चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अल्केन्स को बना सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन
of unsaturated hydrocarbon. हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? वो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब हम और अगर डबल बॉन्ड हो तो हमारे पास कौन सा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड अल्कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हमारे पास अल्काइन। अब अगर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे विद अल्कीन्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक अल्कीन लेता हूँ, इथीन है हमारे पास, उसके साथ मैं हाइड्रोजन को ट्रीट करता हूँ और ये निकल की इज अ कैटलिस्ट 200 to 230 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम देते हैं, क्योंकि ये जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जब हम ये देते हैं तो हमारे पास अल्केन बनता है। कौन सा अल्केन? ईथेन। चलो, तो ये हमारे पास क्या हो गया? हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन करें, हमारे पास क्या है? इथाइन। इथ जो है ये 2 कार्बन के लिए यूज़ होता है और YNE जो है ये अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप है और इसको हम क्या कहते हैं? इथीन। इथ जो है ETH वो हमारे पास 2 कार्बन के लिए यूज़ होता है और ENE जो है ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ऑफ अल्कीन। तो इसके साथ अगर हम हाइड्रोजन को ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल इज अ कैटलिस्ट एंड 200 to 230 डिग्री सेंटीग्रेड temperature, then it will give ethane. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर हम पैलेडियम को यूज़ करें या प्लैटिनम को यूज़ करें तो इसके लिए कितनी टेम्परेचर की ज़रूरत होगी? तो वो टेम्परेचर जो है ये हमारे पास एट रूम टेम्परेचर पर होता है, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वो ज़्यादा लो करती हैं। जो जब ज़्यादा लो करेगी तो उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होगी, तो इस वजह से ये एट रूम टेम्परेचर पर होते हैं। इसके बाद इथाइन जो है, इससे अगर हम इथेन बनाते हैं तो इसके लिए तो इससे पहले हमारे पास एक इंटरमीडिएट भी बनेगा इथीन। मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये इस तरह होगा CH प्लस इसके साथ हाइड्रोजन, निकल इज अ कैटलिस्ट 200 to 230 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो इससे हमारे पास पहले ये बनेगा, फिर इसकी हाइड्रोजनेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल इज अ कैटलिस्ट 200 to 230 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये हमारे पास इथेन बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर बिल्कुल ये प्रोसेस इसी तरह होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर चाहे कि नहीं हम इथीन को बनाना चाहते हैं
तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होगा उसको हम कहते हैं पॉइजनस कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट? पॉइजनस कैटलिस्ट। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास क्या है, इथाइन है, प्लस इसके साथ हम हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम पॉइजनस कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो ये हमारे पास ये रिएक्शन जो है ये इथीन पर ही स्टॉप होगा। ये पॉइजनस कैटलिस्ट जो है ये, इसको हम लीन-लॉर्ड्स कैटलिस्ट भी कहते हैं, लीन-लॉर्ड्स कैटलिस्ट। और ये जो कैटलिस्ट है ये कौन से कंपाउंड का मिक्सचर होता है? लीड यानी प्लम्बियम एंड बेरियम सल्फेट, और इसको हम क्विनोलिन भी कहते हैं। ये नाम जो है ये तो साइंटिस्ट के नाम की निस्बत से दिया गया है। अगर निकल जो है वो सॉलिड फॉर्म में यूज़ होगा, अगर हम निकल को इन सॉलिड फॉर्म में यूज़ करें तो फिर ये जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन को हम कहेंगे कैटालिस्ट सरफेस कैटालाइज रिएक्शन। क्या कहेंगे? सरफेस कैटालाइज रिएक्शन, या इसको हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस भी कहते हैं। कौन सा नाम देते हैं? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और ये जो सरफेस कैटालाइज रिएक्शन होता है ये एमसीक्यूज़ के हवाले से ये बात याद रखें, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड थी ऑफ अल्केन्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम चलते हैं दूसरी मेथड की तरफ, और वो है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉर रिएजेंट। ग्रिग्नॉर रिएजेंट जो है, इसके साथ जब हम रिएक्शन करते हैं वाटर की, और ग्रिग्नॉर रिएजेंट जो है ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉर रिएजेंट। ग्रिग्नॉर रिएजेंट हमारे पास आर MgX यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको हम क्या कह सकते हैं? आल्सो कॉल्ड एज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये जो है ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव, यही वजह है कि ये हमारे पास वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करके अल्केन बनाते हैं। किस तरह? ये X जो है ये हमारे पास हैलाइड्स को यानी ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन को प्रेजेंट करता है। इसके साथ हम वाटर की रिएक्शन कर लें तो ये हमारे पास क्या देगा? अल्केन देगा, और उसके साथ मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एंड X। तो ये किस तरह होता है? यहाँ पर देखिए हमारे पास वाटर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं
तो ये बॉन्ड जब ब्रेकअप होगा तो ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये जब ब्रेकअप होगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, इन इसको हम चार्ज डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं कि हम चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करके कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम ग्रिग्नार रिएजेंट को अमोनिया के साथ ट्रीट करें, हम अमोनिया के साथ, तो ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, हाइड्रोजन और के साथ रिएक्शन और ये NH2 इसके साथ रिएक्शन करके हमारे पास अल्केन बनाएगा और उसके साथ ये चीज़ हमारे पास बनेगी। और इसके साथ अगर हम ग्रिग्नार रिएजेंट को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करें, उसके साथ ट्रीट करें, प्लस H और ये असल में हमारे पास ROH है। ठीक है, इस तरह ना हो कि फिर आप कहें कि ये कौन सा ग्रुप हो गया यहाँ पर। इसके साथ ट्रीट करेंगे तो ये ब्रेकअप करके बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसको ब्रेक किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये इसके साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अल्केन बनेगा MgOR और यहाँ पर हैलाइड। तो इस तरह से ये देखें, इस तरह ये हमारे पास क्या है, अल्केन्स हैं। तो ये दूसरा मेथड हो गया अल्केन की प्रिपरेशन का। अब जो तीसरा है वो है हमारे पास वॉट्स रिएक्शन। कौन सा है, वॉट्स रिएक्शन। वॉट्स रिएक्शन में हम अक्सर वॉट्स रिएक्शन में सिमेट्रिकल अल्केन्स को बनाते हैं, यानी ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम सिमेट्रिकल अल्केन्स जो हैं वो बनाते हैं। किस तरह, अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ले ले ऑफ अल्काइल हैलाइड और उसको ट्रीट करें मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एज अ कैटलिस्ट, ईथर का सोल्यूशन हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बनेगा और इसके साथ सोडियम हैलाइड बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, वॉट्स रिएक्शन है, यानी हमारे पास अल्काइल हैलाइड उसके साथ हम मेटल की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन देता है। और सोडियम हैलाइड जो है या हमारे पास मेटल हैलाइड वो भी बनता है। तो यह हमारे पास हो गया थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अब हम जाते हैं टुवर्ड्स द फोर्थ वन, और फोर्थ वन जो है वो है हमारे पास कोब्स रिएक्शन, या उसको हम कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं।
कोब्स रिएक्शन, या इसको हम कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम या सोडियम साल्ट लेते हैं या मैग्नीशियम साल्ट, या सोडियम साल्ट लेते हैं या मैग्नीशियम साल्ट होता है या पोटाशियम साल्ट होता है एलॉन्ग विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखिए हम जनरल एक रिएक्शन लिखते हैं या फिर हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मिक्सचर होता है, 2 और CO। ये हमारे पास सोडियम ना पोटाशियम साल्ट है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो इससे हमारे पास अल्केन बनता है और इसके साथ साथ 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में CO2, ये चीज़ बनती है। तो ये हमारे पास क्या है, कोब्स रिएक्शन है। इसके थ्रू हम इथेन सॉरी अल्केन मालूम कर सकते हैं विद हाई कार्बन नंबर, अल्केन विद हाई कार्बन नंबर। यानी इस तरह के हम अल्केन मालूम कर सकते हैं इसके कोब्स रिएक्शन या कोब्स इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू के उसके जो उसमें कार्बन नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद तो ख़त्म हो गया ये टॉपिक। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है मैंने तो देखा नहीं कि कौन सा टॉपिक है, आई थिंक रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स हैं, तो उनको भी हम इंशाल्लाह भरपूर वल वाले के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो जुड़ी रहेगा इस मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हर किस्म की मालूमात बर वक्त जान मिल सके। और कोई भी क्वेश्चन हो, मैं फिर भी कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।